कस्टर्ड कैसा बना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कस्टर्ड होना चाहिए। वैसे रश्मि, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मतलब सिर्फ कस्टर्ड खाने तो नहीं बुलाया ऑब्वियसली, तो हाँ, कस्टर्ड के बहाने सॉरी बोलने के लिए बुलाया। ऋषि वाले केस में तुम सही थे नकुल और हम गलत थे, पर हमारा भी तो सोचो ना, हमें उन पर कभी शक ही नहीं हुआ और हम तो बस उन्हें ऐसे ही देखते थे ना कि वो दीदी के हस्बैंड है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब घर वाले देख नहीं पाए तो तुम कैसे देखती? तुम समझ रहे हो तो फिर नाराज क्यों? हम नाराज नहीं है रश्मि, हम हैरान है कि तुम्हें हो क्या गया है। मतलब तुम पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। पहले जो जैसा था तुम इसे वैसे ही समझती थी, पर अब तुम हर चीज को उल्टा समझती हो। हो सकता है इस समय तुम हमें भी गलत समझो, पर अब जब तुमने हमें पूछा है तो हम सच ही कहेंगे। पिछले कुछ महीनों में ना तुम इतने बदल गए हो जितने मौसम भी नहीं बदलते। मतलब तुम्हें हर चीज से प्रॉब्लम है। तुम्हें दादी से प्रॉब्लम है, आंटी से प्रॉब्लम है, अपनी दीदी से प्रॉब्लम है, अपने जीजू से प्रॉब्लम है, और तो तुम्हें हमसे भी प्रॉब्लम है। पहले तुम इस परिवार की सबसे शांत, सॉफ्ट और समझदार मेंबर थी, और हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे दोस्ती में, हमारे प्यार में ना तुम्हारा ये नेचर सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। पर अब सब कुछ बदल गया है रश्मि। तुम बदल गई हो, तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारी जुबान तक बदल गई है। और ये बात सिर्फ हमें नहीं, परिवार के हर मेंबर को रियलाइज हो रही है, सिवाय तुम्हारे। अगर एक इंसान को सबसे प्रॉब्लम हो ना, तो प्रॉब्लम सब में नहीं होती, प्रॉब्लम उस एक इंसान में होती है। एंड आई होप तुम ये बात जल्दी रियलाइज कर लो। देखो रश्मि, तुम्हें डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे, हम बस अपनी दिल की बात कह रहे हैं, और तुमने पूछा इसीलिए कह रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे और हमेशा करते रहेंगे, पर हर रिश्ते में ना इज्जत बहुत जरूरी होती है, और हमें डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इस प्यार में कहीं इज्जत कम ना हो जाए। वो तो अच्छा है कि सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। आई थिंक वी शुड रीथिंक एंड गिव आवर रिलेशनशिप सम मोर टाइम। जैसे जैसे इसकी शादी करीब आ रही है, हमारे मन में घबराहट हो रही है कि ससुराल जाके ये करेगी क्या। अगर ऐसे ही तेवर रहे ना इसके, तो हम खुद ही शादी के लिए मना करने वाले हैं। आई थिंक वी शुड रीथिंक एंड गिव आवर रिलेशनशिप सम मोर टाइम। जो कुछ गलत हुआ इस बात का हमें अफसोस है और जिंदगी भर रहेगा, पर हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारी बिटिया कुसुम अभी जिंदा है, ठीक है, और हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं आप। कृष्णा जी की कृपा है कि हमारी कुसुम ठीक है, लेकिन हमें तो कोई और ही चिंता खाई जा रही है। क्या? वैसे भी बड़ी मुश्किलों के बाद कुसुम की शादी हो गई थी, और अब तो उसके सर पे तलाकशुदा नाम का थप्पा है। आप तो हमारे समाज को जानते हैं, कुंवारी लड़की और तलाकशुदा लड़की का फर्क बहुत बड़ा माना जाता है। हमें डर है उसके लिए कोई रिश्ता आएगा भी या नहीं। नहीं सरोज, अब तुम्हें डर के नहीं जीना है। हमें अपने मन को कड़ा बनाना होगा और कुसुम के मन को समझना होगा, क्योंकि अगर हमने जल्दबाजी में अगर ऐसी कोई भी बात कर दी जो कुसुम के लिए ठीक नहीं है, तो इस बार वो टूट जाएगी। नहीं, अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देंगे। तो चलो इस बात पे एक चाय हो जाए। अभी लाते हैं। ना 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 सरोज, आज तुम नहीं, हम चाय बनाएंगे। रहने दीजिए, आप इतनी अच्छी चाय बनाते हैं कि आंखों से आंसू आ जाते।
और अब हम और रोना नहीं चाहते। सरोज तुम भी कमाल हो। हम हमेशा दिल खोल के तुम्हारे बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं और तुम हमारी बनाई हुई चाय की जरा सी भी इज्जत नहीं करती। आते। ठीक है, थैंक यू, बाय। नकुल, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना बड़ा हो गया, हमसे बातें छुपाएगा? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? रश्मि ने कुछ कहा? नहीं, उसने तो आज कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट हम बहुत कुछ कह कर आए। ऐसा क्या कह दिया तूने उससे? बस वही जो हम फील करते और जिसमें हम बिलीव करते। मतलब जब आपके रिश्ते इतने क्लोज हो, इतने इंटीमेट हो, जैसे कि फैमिली, तो वहां पर ईगो, मेरा तेरा, इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। बस हम ये चीज मानते और हमने उसे कह दी। ये हमारा मानना है, अब ये सही है या गलत हम नहीं जानते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन ये भी है, जहाँ पे भी रिश्ते होते हैं ना, वहाँ ये सब चीजें घुसी जाती हैं। तो खुद को कंट्रोल करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हाँ बिल्कुल है, लेकिन कभी अगर हमें ना समझ आए तो हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें हमें समझाना उनकी जिम्मेदारी है। वैसा ही कुछ हम अभी करके आए। लेट्स होप इट वर्क्स। सच्चे दिल से, सही इंटेंशन से कोई भी काम किया जाए तो वो जरूर कामयाब होता है, एंड आई एम श्योर वैसा ही होगा। लेकिन इवेंचुअली रश्मि और तुझे ही फैसले लेने। आई मीन, बाहर का कोई इंसान कितनी भी अच्छी सलाह दे दे, लेकिन फैसला सही तभी होता है जब आप खुद लो, अपने लिए लो। तो आई एम श्योर तुम जो भी फैसला लो वो तुम्हारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां लाएगा। थैंक्स भाई। वैसे भाई भाभी कहाँ है? यही मोहल्ले में अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है। और वो लॉयर से आपने बात कर ली? हाँ, एक लॉयर से तो बात की है, लेकिन एक दो लॉयर और भी हैं जिनसे बात करनी है। जो बेटर होगा उसी को हायर करेंगे। भाई बेटर नहीं, बेस्ट को हायर करना है। उस ऋषि को ना ज्यादा से ज्यादा सजा देनी है हमें। चलो जा। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है काना? मोहल्ले में तो हूँ मैं, और पिछली गली में हूँ, निकल गई उनके घर से, बस आ जाऊंगी 2 मिनट में, फोन रख दे। हुई? सयूरी, क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? सब ठीक है ना? क्या हुआ? खाना मुझे, मेरे को पीछे पीछे था। अरे यार, इतनी बड़ी गली है, आगे पीछे कोई ना कोई तो होगा ही। नहीं नहीं, कोई मुझे फॉलो कर रहा था काना। किसी की इतनी हिम्मत? हमसे शादी होने के बाद भी तुझे कोई फॉलो कर रहा है? देख, लेकिन अगर तुझे कोई अच्छा लगा है और तू चाहती है वो तुझे फॉलो करते तो हमें बता, हम बात कर लेंगे, वो फॉलो कर लेगा तुझे। हो गई तेरी बकवास, कुछ भी बोलता रहता ना तू। मेरा वहम होगा क्योंकि लाइट चली गई तो मैं कंफ्यूज हो गई होंगी, पता नहीं। यार सयूरी, इसलिए तो कहा है ना कि ऐसे रात में अकेले बाहर मत जाया करो।
मुझे थोड़ी ना पता था कि गली की लाइट चली जाएगी, इतना अंधेरा हो जाएगा। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर एक इंसान को सबसे प्रॉब्लम हो ना, तो प्रॉब्लम सब में नहीं होती, प्रॉब्लम उस एक इंसान में होती है। वो तो अच्छा है कि सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। I think we should rethink and give our relationship some more time. जैसे जैसे इसकी शादी करीब आ रही है, हमारे मन में घबराहट हो रही है कि ससुराल जाके ये करेगी क्या। अगर ऐसे ही तेवर रहे ना इसके, तो हम खुद ही शादी के लिए मना करने वाले हैं। माँ ने भी वही कहा, कुल भी वही बोल रहे हैं। सबको हम क्यों गलत लग रहे हैं? कोई हमें समझता क्यों नहीं है, या फिर हमें समझना ही नहीं चाहता है। माँ को तो सयुदी ही ठीक लगती थी, और अब नकुल को भी वही ठीक लग रही है। उनकी वजह से वो मुझसे शादी तोड़ने की बात कर रहा है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या उसकी लाइफ में? उसे सोच भी कैसे सकता है? बहुत प्यार करता है नकुल से, बहुत प्यार करता है। हम उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। नहीं नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता, कुछ सोचना पड़ेगा हमको। ये शादी नहीं टूट सकती। हाँ, अब यही खड़े होके बातें करते रहना है कि घर पे भी चलना है? बहुत मच्छर है यहाँ। चल। चल, तू भी ना बहुत बातें करता है। जी तुम्हारा फोन। क्या हुआ भाई? जैसा आपने बोला था ठीक वैसा ही किया है। वो डर भी गई थी, पर तभी वहां उसका पति आ गया। पति कम परछाई ज्यादा है वो उसकी। जब देखो तब उसका पल्लू पकड़े पीछे पीछे घूमता रहता है। भाई अब ये बताओ करना क्या है मुझे? बस इसी तरह 2-3 बार और डराना है, फिर उसके बाद गेम का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। थैंक यू रविंदर, तेरी वजह से कम फोन पे बात तो कर पा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा चौधरी हो, मुझे थाने पहुंचा दोगे तो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा मैं? इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं। बहुत जल्दी वापस आऊंगा तुम्हारी लाइफ में, और इस बार इन सबसे भी बड़ा धमाका करूंगा मैं। क्या हुआ सयूरी? चिल्लाई क्यों? वहाँ पे कोई था अभी। नहीं सयूरी, कोई नहीं हो सकता, दरवाजे बंद है, वहाँ कोई नहीं हो सकता। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने देखा वो सच में बाहर से कोई वहाँ गया। अच्छा रुक, हम देखते हैं। रुक। नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, हम देख के आते हैं ना, देख के आते हैं। रुक, हम कोई नहीं है सयूरी, रिलैक्स। मैंने देखा था वो, मुझे पता है कि वो। देख सयूरी, आई अंडरस्टैंड। ऐसा हो सकता है आजकल तू बहुत स्ट्रेस्ड है ना, तो ऐसे ही तूने इमेजिन कर लिया होगा, तेरा वहम होगा, और कुछ नहीं। हम रुक जा, पानी लेके आते हैं। ले ले। शायद सही कह रहा है खाना। वो पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हो गया और हमने स्ट्रांगली फाइट तो कर ली उससे, लेकिन मन में डर तो रह जाता है ना। तुझे डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ खाने का मन कर रहा है तो वो हम अरेंज कर सकते हैं। नहीं। पक्का? सोच ले। आइसक्रीम।
ओके, मिलेगी आइसक्रीम, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ी सी, वरना सुबह गला खराब हो जाएगा। ओके। दिल है नादां, हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा, ये कुछ जाने ना। हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा, बहते हैं जज्बात। एक बात कहें, आई नो कहना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। क्या? कि बिना किसी बात की टेंशन लिए चैन से आराम से जीने की। एक्चुअली हमें नकुल और रश्मि की शादी पे ध्यान देना चाहिए। आई मीन टी के बारे में तो अभी नहीं सोच सकते क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होगी, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन हमें नकुल और रश्मि के लिए देखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, है ना? हाँ, उन दो के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। आजकल छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं। नकुल से बात हुई थी आज हमारी, वो कुछ नाराज ही साउंड कर रहा था। बहुत स्ट्रेस में है वो लोग। मोरोवर मुझे लगता है जो सारे रिश्तों का प्रेशर है ना, वो उनके रिश्ते पे पड़ रहा है। मुझे लगता है एक बार शादी हो जाएगी ना तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं सयूरी, आई मीन चीजें ठीक करने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो स्टेप लिया जाता है। आई मीन व्हाटएवर, वो देख लेंगे हम। इस वक्त इतनी रात को ये डिस्कस नहीं करते हैं, चल के आराम करते हैं। ठीक है, चल। क्या हुआ? बहुत थक गई हूँ काना, मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगी। तो उठा के लेके जाना पड़ेगा। जानती है ना तू अब सिंगल नहीं है, डबल हो गई है। मतलब तू और बेबी। हाँ तो? अच्छा हाँ। इस चीज का रिफ्लेक्शन था, शायद कोई गाड़ी गुजरी होगी गली से। भैया। हाँ बहुरानी। जरा वहां जाके देखिए बाहर कोई है क्या। अच्छा अभी देखता हूँ बहुरानी। बहुरानी यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा शायद मोहल्ले के बच्चे शरारत कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। जी।
कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ मैं। ये तीनों चीजें मे बी बिल्कुल भी कनेक्टेड ना हो। मैं भी ना